शिव हरिहर चैनल पर आपका स्वागत है। अमावस और पूर्णिमा दो बहनों की कथा। एक राज्य में एक राजा और एक रानी रहते थे, जिनकी 4 संतानें थीं, 2 लड़के 2 लड़की। एक लड़की का नाम पूर्णिमा था तथा दूसरी का नाम अमावस्या था। पूर्णिमा घर के कामों में निपुण थी और घर का पूरा काम करती थी और भगवान की पूजा अर्चना भी किया करती थी। इसके अतिरिक्त वह गौ माता की सेवा भी किया करती थी। और उसकी दूसरी बहन अमावस्या ना ही घर का कोई काम करती थी और ना ही भगवान की पूजा अर्चना करती थी और ना ही गौ माता की सेवा करती थी। पूर्णिमा का सर्वगुण संपन्न थी, फिर भी राजा और रानी अपने दोनों बेटों तथा पुत्री अमावस्या को ही प्यार किया करते थे और वह पूर्णिमा से प्यार नहीं करते थे, उसके साथ भेदभाव करते थे। राजा के चारों पुत्र और पुत्री धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। जब वे बड़े हो गए, राजा ने अपने दोनों पुत्रों का विवाह योग्य कन्याओं के साथ कर दिया। इसके बाद रानी ने राजा से कहा कि अब दोनों पुत्री विवाह के योग्य हो गई है और इन दोनों का विवाह भी करा दो। लेकिन पुत्री अमावस्या का विवाह किसी बड़े खानदान में करना और पूर्णिमा का विवाह किसी गरीब परिवार में करना, क्योंकि पूर्णिमा को केवल भगवान की पूजा पाठ करना ही पसंद है और गाय की सेवा करना पसंद है। अब रानी ने राजा को दोनों पुत्रियों का रिश्ता तय करने के लिए भेज दिया। राजा ने अपने पड़ोसी राज्य में जाकर वहाँ के राजा के पुत्र से अमावस्या का रिश्ता तय कर दिया। यह सारी बात जाकर राजा ने अपनी रानी से बताया तो रानी यह सोचने लगी कि अब देखते हैं कि भगवान इसकी मदद कैसे करते हैं। यह बहुत ही पूजा पाठ करती है और भगवान में मगन रहती है। पूर्णिमा का भाई और उसकी भाभी पूर्णिमा से बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि पूर्णिमा उसके घर के कामों में उनका साथ देती है और कामों में उनका हाथ बटाती है, और यही उसकी दूसरी बहन अमावस्या उन पर अपना रौब जमाती है और घर का कोई कार्य नहीं करती। कुछ समय बीत जाने के बाद दोनों पुत्रियों का विवाह हो जाता है। राजा और रानी की विवाह के बाद अपनी दोनों पुत्रियों को विदाई देते हैं। विदाई देते समय राजा और रानी पुत्री अमावस्या को बहुत सारा धन और दौलत देकर विदा करते हैं और पूर्णिमा को भी कुछ भी नहीं देते, खाली हाथ अपने घर से विदा करते हैं। इसके बाद दोनों बहनें अपने अपने ससुराल को चली जाती है। कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन अमावस्या अपने घर पर शिव जी की कथा रखती है, जिसमें वह सभी गांव वाले को निमंत्रण देती है और अपनी बहन पूर्णिमा को नहीं बुलाती। जब गांव की सभी औरतें अमावस्या के यहाँ जाती है तो यह सब दृश्य पूर्णिमा अपने घर के दरवाजे के बाहर बैठकर देख रही होती है। तब वहां से गुजर रही औरतें पूर्णिमा से कहती है कि तुम्हारी बहन के यहाँ शिव जी की कथा रखी है, क्या तुम नहीं चलोगी? पूर्णिमा ने कहा, मुझे निमंत्रण नहीं आया है, मैं नहीं जा सकती। सभी गांव की औरतों ने पूर्णिमा से कहा, बुलाया नहीं तो क्या हुआ, भगवान शिव की कथा है, तुम हमारे साथ चलो। गांव की सभी औरतों की बात मानकर पूर्णिमा भी उनके साथ भगवान शिव की कथा में अमावस्या के घर चली गई। जब अमावस्या की नज़र पूर्णिमा पर पड़ती है तो वह कहती है कि तुम यहाँ कैसे चली आई, मैंने तो तुम्हें बुलाया नहीं था। खैर कोई बात नहीं, अब तुम आ ही गई हो तो चुपचाप बैठी रहना। और यहाँ कहते हुए अमावस्या में पूर्णिमा की गरीबी का भी मजाक उड़ाया। पूर्णिमा की आंखों में आंसू आ गए और रोते रोते मन ही मन में पूर्णिमा भगवान शिव से विनती करती है, हे भगवान, क्या पूजा पाठ करना गलत है? गौ माता की सेवा करना गलत है? आखिर मेरी गलती क्या है? आप मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि कब बनाएंगे? पूर्णिमा बार बार भगवान शिव से यही कहती रहती। इतने में शिव कथा पूरी हो जाती है और अमावस्या भगवान का प्रसाद बांटने लगती है। वह सभी लोगों को प्रसाद देती है, लेकिन पूर्णिमा को वह प्रसाद नहीं देती। पूर्णिमा बिना प्रसाद के ही अपने घर लौट जाती है। रास्ते में वह सोचते हुए चलती है कि यदि बच्चे उससे कथा का प्रसाद मांगेंगे तो वह उन्हें क्या जवाब देगी। उसने सोचा था कि वह अपने मायके, अपने भाई और भौजाई के यहाँ जाएगी और वहाँ बच्चों के लिए कुछ लेकर आएगी। ऐसा सोचते हुए वह अपने घर वापस लौट आई। घर वापस लौट कर आने के बाद वह अपने पति और बच्चों से कहती है कि वह अपने मायके जा रही है। पति ने कहा, ठीक है, और कुछ समय के बाद पूर्णिमा अपने मायके के लिए रवाना हो गई। चलते चलते रास्ते में एक
चबूतरा आया जिस पर तुलसी का पौधा लगा था। उस चौखट पर एक बूढ़ी अम्मा बैठी हुई थी। वह कोई और नहीं, साक्षात तुलसी माँ थी। उस बूढ़ी माँ ने पूर्णिमा से कहा, बेटिया तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो? पूर्णिमा अपना परिचय देती है। परिचय देने के बाद बूढ़ी औरत ने पूर्णिमा से कहा कि यह तुलसी का पौधा सूख रहा है, इसमें थोड़ा सा पानी डाल दो और इस चबूतरे की साफ सफाई कर दो, जिससे मुझे थोड़ी ठंडक मिलेगी। पूर्णिमा ने कहा कि ठीक है माँ, मैं तुलसी में पानी डाल देती हूँ और यह की साफ सफाई भी कर देती हूँ। पूर्णिमा ने साफ सफाई करने के बाद बूढ़ी अम्मा को भी नहला दिया और बूढ़ी अम्मा की भी सेवा की। उनके पैर दबाए और बूढ़ी अम्मा से कहा कि माँ जी और बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? कोई काम है तो बता दीजिए, मैं कर दूंगी। बूढ़ी अम्मा ने कहा, कुछ नहीं, अब तुम जाओ और वापस आते समय मुझसे मिलते हुए जाना। पूर्णिमा ने बूढ़ी अम्मा से कहा, ठीक है अम्मा जी, मैं जाती हूँ, तुम जाओ और वापस आते समय मुझसे मिलते हुए जाना। पूर्णिमा ने बूढ़ी अम्मा से कहा, ठीक है अम्मा जी, मैं जाती हूँ, वापस आते वक्त आपसे मिलते हुए जाऊंगी। कुछ समय आगे चलने के बाद एक शिव मंदिर आया। वहाँ पर उसे एक बूढ़े बाबा मिले जो मंदिर में बाहर बैठे हुए थे। वह कोई और नहीं, साक्षात भोलेनाथ थे। उन्होंने पूर्णिमा से कहा कि कहाँ जा रही हो बेटी, तुम कौन हो? तब पूर्णिमा ने अपना परिचय दिया। फिर उस बूढ़े बाबा ने पूर्णिमा से कहा, इस चबूतरे की और इस मंदिर की सफाई कर दो। तब पूर्णिमा ने मंदिर की और चबूतरे की साफ सफाई कर दी और वहाँ पर पूजा पाठ अर्चना भी की। और साफ सफाई पूजा अर्चना करने के बाद उन्होंने बूढ़े बाबा को भी नहला दिया और उनसे कहा कि बाबा और कोई काम हो तो बताइए। तब बूढ़े बाबा ने कहा, नहीं बेटी, अब तुम जाओ और वापस आते वक्त मुझसे मिलते हुए जाना। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है बाबा, मैं जाती हूँ, वापस आते हुए आपसे मिलते हुए जाऊंगी। आगे चलते चलते कुछ दूर चलने के बाद पूर्णिमा को एक काली जी का मंदिर दिखा। वहाँ भी एक बूढ़ी अम्मा चबूतरे पर बैठी हुई थी। उस बूढ़ी औरत ने भी पूर्णिमा से कहा कि बेटी तुम कौन हो, कहाँ जा रही हो? तब पूर्णिमा ने उन बूढ़ी औरत से कहा, उस बूढ़ी औरत को भी अपना परिचय दिया। बूढ़ी औरत ने पूर्णिमा से कहा कि यह पर सभी पूजा पाठ करने के लिए आते हैं, लेकिन मंदिर की सफाई करने के लिए कोई नहीं आता, इसलिए तुम मंदिर की और चबूतरे की साफ सफाई कर दो। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है माता जी। और पूर्णिमा मंदिर की और चबूतरे की साफ सफाई कर देती है और पूजा पाठ भी करती है और माता जी का श्रृंगार कर देती है और उस बूढ़ी अम्मा को भी नहला देती है और बूढ़ी अम्मा के पैर दबाती है और कहती है कि सभी काम हो गया है माँ जी, और कोई काम हो तो बताइए। बूढ़ी अम्मा कहती है कि नहीं बेटी, अब तुम जाओ, लेकिन वापस आते वक्त मुझसे मिलते हुए जाना। पूर्णिमा कहती है, ठीक है, और वहाँ आगे चली जाती है। आगे चलते चलते एक नदी आती है। वहाँ पर भी एक बूढ़ी अम्मा बैठी रहती है और वह कहती है कि बेटी तुम कौन हो और कहाँ से आई हो? उसे भी पूर्णिमा अपना परिचय देती है। बूढ़ी औरत पूर्णिमा से कहती है कि नदी पर स्नान करने तो यहाँ पर सब आते हैं, लेकिन यहाँ की साफ सफाई कोई नहीं करता, इसीलिए तुम इस किनारे पर साफ सफाई कर दो। पूर्णिमा कहती है, ठीक है माँ जी, और वहाँ की साफ सफाई कर देती है और उस बूढ़ी अम्मा के पैर दबा देती है और कहती है, माँ जी और कोई काम हो तो बताइए। बूढ़ी औरत कहती है कि कुछ नहीं बेटी, तुम जाओ, लेकिन वापस आते वक्त मुझसे मिलते हुए जाना। और वह नाव में बैठकर नदी के दूसरे किनारे पहुंच जाती है और वह अपने मायके के घर पहुंच जाती है। वहां पर पूर्णिमा के भाई और भाभी उसे देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और वे पूर्णिमा की बहुत खातिरदारी करते हैं और उससे बहुत सारी बातें करते हैं और कहते हैं कि बच्चों को भी साथ में लेकर आती तो बहुत अच्छा होता। अब कुछ समय के बाद पूर्णिमा ने वापस अपने ससुराल जाने को कहा तो उसकी भाभी ने उसके लिए एक साड़ी दी और खिलौनों में बच्चों के लिए कपड़े और खाने पीने की कुछ चीज़ें रख दी और कहा कि तुम बहुत दिनों के बाद आती हो। और पूर्णिमा की भाभी ने यह थैला पूर्णिमा के हाथ में दे दिया और कहा कि जाओ और जल्दी वापस आना। इसके बाद पूर्णिमा
वहाँ से अपने ससुराल के लिए रवाना हो गई और उसी की नदी के किनारे पहुंची और नाव में बैठकर दूसरे किनारे पर उतर आई। वहाँ पर उतरने के बाद वहाँ पर उसे वही बूढ़ी अम्मा मिली जो साक्षात गंगा मैया थी। उस बूढ़ी अम्मा ने पूर्णिमा को एक थैला दिया और कहा कि इसे तुम अपने घर जाकर ही खोलना। अब पूर्णिमा के पास बहुत सारे सामान हो गए थे। उन्हें लेकर पूर्णिमा वहां से रवाना हुई। आगे कुछ दूर चलने पर काली माँ का मंदिर आया। वहां पर काली माँ बूढ़ी माँ के रूप में विराजमान थी। उसने कहा, आ गई बेटी पूर्णिमा। पूर्णिमा ने कहा, हाँ माँ जी मैं आ गई। तो काली माँ ने उसे एक थैला दिया और कहा, तुम यह थैला अपने घर जाकर खोलना। अब पूर्णिमा के पास 3 थैले हो गए थे। तीनों थैली लेकर पूर्णिमा आगे बढ़ी। कुछ दूर जाने पर शिव जी का मंदिर आया जहाँ बूढ़े बाबा के रूप में शिव जी स्वयं विराजमान थे। बूढ़े बाबा ने कहा, पूर्णिमा तुम वापस आ गई। पूर्णिमा ने कहा, हाँ बाबा मैं वापस आ गई। बूढ़े बाबा ने भी पूर्णिमा को एक थैला दिया और कहा कि यह थैला तुम घर जाकर ही खोलना। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है बाबा। अब पूर्णिमा के पास 4 थैले हो गए थे। अब पूर्णिमा 4 थैले कैसे ले जाती। उसने एक पुरानी साड़ी निकाली और उन सभी थैलों को एक गट्ठा बना लिया और घर सर पर रखकर वहां से रवाना हो गई। कुछ दूर जाने के बाद उसे तुलसी माँ बूढ़ी औरत के रूप में मिलती है और कहती है, पूर्णिमा तुम आ गई। पूर्णिमा कहती है, हाँ माँ जी मैं आ गई। यह बूढ़ी औरत भी उसे एक थैला देती है और कहती है कि यह थैला तू अपने घर जाकर ही खोलना। पूर्णिमा कहती है, ठीक है माँ जी। अब पूर्णिमा के पास थैले हो गए थैले। पूर्णिमा यहाँ से रवाना हुई तो वापस अपने घर पहुंच गई। पूर्णिमा ने सारे थैले को नीचे रखा और सबसे पहले अपने मायके का थैले खोल कर देखने लगी तो उसमें बच्चों के लिए अच्छे अच्छे कपड़े और खाने पीने की चीजें थी और उसमें कुछ गहने भी थे। पूर्णिमा ने कपड़े अपने बच्चों को दे दिए और खाने पीने की चीजें भी बच्चों को दे दी। बच्चे यह सब पाकर बहुत खुश थे। आप पूर्णिमा ने दूसरा थैला खोला जो उसे गंगा मैया ने दिया था। उसमें ढेर सारे हीरे जवाहरात सोना चांदी आदि थे। इसके बाद अब पूर्णिमा ने तीसरा थैला खोला जो उसे काली माँ ने दिया था। उसमें बहुत सारा सोना श्रृंगार का सामान भरा हुआ था। इसके बाद पूर्णिमा ने चौथा थैला खोला जो उसे भगवान शिव ने दिया था। बहुत सारा धन संपत्ति भरा हुआ था और बहुत सारी खुशियां भरी हुई थी। इसके बाद अब पूर्णिमा ने 5वां थैला खोला जो उसे तुलसी माँ ने दिया था। उसमें चावल दाल और 7 प्रकार की खाने की चीज़ों से भरा हुआ था। अब पूर्णिमा के घर में किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। उसका घर धन धान्य से भरा हुआ था और पूर्णिमा का परिवार सुख में जीवन व्यतीत करने लगा। अब पूर्णिमा के मन में विचार आया कि क्यों ना शिव जी की कथा कराई जाए और शिव जी की कथा में एक कार्यक्रम रखा जाए। गांव के सभी लोगों को निमंत्रण दिया और घर घर जाकर सभी को लोगों को बुलाया। पूर्णिमा अपनी बहन अमावस्या के घर भी गई और अमावस्या को भी शिव जी की कथा के लिए उसने अपने घर पर बुलाया। जब अमावस्या पूर्णिमा के घर शिव जी की कथा में आई तो उसने देखा कि पूर्णिमा के घर में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। इतना सारा धन दौलत देखकर अमावस्या आश्चर्यचकित हो गई। उसने पूर्णिमा से कहा कि तुम्हारे घर में इतनी धन और दौलत कहाँ से आई। पूर्णिमा ने कहा, देखो बहन, तुमने शिव जी की कथा में मुझे नहीं बुलाया था, फिर भी मैं चली आई और तुमने मुझे प्रसाद तक नहीं दिया और मेरी गरीबी का मजाक भी उड़ाया। उसके बाद मैं अपने घर आ गई और घर जाते हुए मन ही मन में मैं सोच रही थी कि अपने मायके जाऊंगी और मैं अपने मायके चली गई और जो कुछ घटना इस बीच हुई वह सभी घटना अपनी बहन अमावस्या को बताती है। तो अमावस्या कहती है कि तुम भी मुझे प्रसाद मत दो और मुझे डांट लो। लेकिन पूर्णिमा ने कहा कि यह तो भगवान का प्रसाद है, मैं तो सब दूंगी और तुम्हें भी दूंगी। फिर भी अमावस्या ने प्रसाद नहीं लिया और वह सीधे अपने घर चली गई। घर जाकर अपने बच्चों से कहा वह अपने मायके जाने के लिए तैयार हो गई है और मायके के लिए निकल गई है। उसे भी रास्ते में चलते चलते तुलसी माँ मिली जो चबूतरे पर बूढ़ी माँ के रूप में बैठी हुई थी। बूढ़ी माँ ने अमावस्या से कहा कि बेटी कौन हो तुम और कहाँ जा रही हो।
अमावस्या ने अपना परिचय दिया। बूढ़ी माँ ने कहा, बेटी यह तुलसी का पौधा सूख रहा है, इसमें थोड़ा सा पानी डाल दो और इस चबूतरे की साफ सफाई कर दो। इस पर अमावस्या ने कहा, बुढ़िया तुझे दिखाई नहीं दे रहा कि मैं इतनी महंगी साड़ी पहन रखी है, यह गंदी हो जाएगी। ऐसा कहकर वह से आगे चली गई। आगे जाने पर उसे भगवान शिव मिले, जिसे भी उसने ऐसा ही कहा। इसके बाद आगे जाने पर उसे काली माँ मिली, जिससे भी उसने यही सारी बातें कहे। आगे जाने पर उसे गंगा मिली, जिसे भी उसने यही सब कहा और आगे चली गई। इसके बाद अमावस्या जब नाव में बैठने लगी तो उसे नाव में फूलों की जगह कांटे भरे मिले, जो उसके पैरों में चुभ रहे थे। किनारे पर उतरकर वह अपने मायके चली गई। जब वह उसे उसकी भाभियों ने तथा भाइयों ने देखा तो मन ही मन में कहने लगे कि काम की न काज की, 2.5 मन अनाज की अब आ ही गई है तो ठीक है। पूर्णिमा तो सारे कामों में हाथ बटाती थी, यह कोई काम करेगी तो नहीं। अब इन्होंने खाना बनाया और खा पीकर सभी सो गए। अमावस्या जब सुबह उठी और अपनी भाभियों से कहा कि मैं अपने ससुराल जा रही हूँ। उन्होंने कहा कि ठीक है जाओ। अमावस्या बोली, पूर्णिमा को तो तुमने एक थैला दिया था और मुझे कुछ नहीं दोगी क्या? भाई और भाभी ने कहा कि तुम घर जाओ, थैले तुम्हारे घर पहुँच जाएंगे। फिर अमावस्या वहाँ से निकल गई और नदी के किनारे पर पहुँची। वहाँ गंगा मैया बूढ़ी औरत का रूप धारण करके बैठी हुई थी। बूढ़ी माँ ने कहा, आ गई बेटी? तो उसने कहा, हाँ मैं आ गई हूँ। अमावस्या ने कहा, तुमने पूर्णिमा को एक थैला दिया था और मुझे नहीं दोगी क्या? बूढ़ी अम्मा ने कहा, तुम घर जाओ, थैले तुम्हारे घर पहुँच जाएगा। इसके बाद आगे जाने पर उसने काली मैया मिली, जिसने भी अमावस्या को यही कहा। इसके बाद आगे जाने पर उसे शिव भगवान मिले, जिन्होंने भी अमावस्या से यही कहा। इसके बाद आगे जाने पर उसे तुलसी माँ मिली। अमावस्या से यही कहा, तुम घर जाओ, थैले तुम्हारे घर पहुँच जाएंगे। अमावस्या अपने घर पहुँच गई। आंगन में देखा तो वहाँ पर 5 थैले पड़े हुए थे। अमावस्या ने मन ही मन सोचा कि अब तो मेरे पास बहुत सारी धन और दौलत आ जाएगी। जल्दी जल्दी उसमें सभी थैले खोले। किसी में मिट्टी थी तो किसी में पत्थर, किसी में कंकर और किसी में कोयला। उसे मायके से भी कुछ नहीं मिला था। इन थैलों में कुछ भी नहीं था। अमावस्या दौड़ती हुई पूर्णिमा के घर गई और कहती है कि तुम्हें भी इतना सब कुछ मिला, मुझे तो कुछ नहीं मिला, आखिर क्या? इन थैलों में कुछ भी नहीं था। अमावस्या दौड़ती हुई पूर्णिमा के घर गई और कहती है कि तुम्हें तो इतना सब कुछ मिला, मुझे तो कुछ नहीं मिला, आखिर क्यों? तो पूर्णिमा कहती है कि जब मैं अपने मायके जाती हूँ तो अपनी भाभियों के साथ उनके कामों में हाथ बटाती हूँ, उनके साथ मिलकर काम करती हूँ, लेकिन तुम ऐसा कुछ नहीं करती, उनकी इच्छित भी नहीं करती, इसीलिए यह तुम्हें भला क्या देंगे? इसके बाद तुमने गंगा मैया को ठुकरा दिया और काली माँ को भी ठुकरा दिया और भगवान शिव को भी तुमने ठुकरा दिया, इसीलिए उन्होंने भी तुम्हें कुछ नहीं दिया। अमावस्या कहती है कि बहन तुम मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम पर हमेशा अत्याचार किया है, मुझे कुछ नहीं मिला तो कोई बात नहीं, मैं भी भगवान की भक्ति करूंगी और सब कुछ प्राप्त कर लूंगी, मुझे इन सब चीज़ों का रहस्य बताओ। तो पूर्णिमा ने कहा कि तुम 3 सूत्र का ज्ञान ले लो और उसकी कथा करना। पहले सूत्र में दया मांगना और दूसरे सूत्र में कथा मांगना और तीसरे सूत्र में 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना। बहन भगवान ने यह सूत्र दिए हैं, इनको अपने हृदय में बसा लेना। मैंने भी यह 3 सूत्र अपने जीवन में अपनाए थे और सच्चे मन से भगवान की भक्ति पूजा पाठ की थी, फिर भगवान ने मुझे यह सब कुछ दिया है और तुम्हारे पास जो कुछ था वह भी सब खत्म हो गया। इसके बाद अमावस्या अपने घर गई और भगवान की पूजा पाठ करने लगी। भगवान शिव से उसने माफ़ी मांगी और गौ माता की सेवा भी की और दूसरों की मदद भी करने लगी। अमावस्या और पूर्णिमा 2 बहनों की कथा समाप्त। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव।